ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कोंडौर इलाके खबर से करते हैं, जहां धरौली मतपुर में अवैध असलाह बेचने वाला युवक गिरफ्तार। सही कॉम्प्लेक्स में अपर पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। दरअसल कोंडौर थाना क्षेत्र के धरौली मतपुर स्थित अर्धनिर्मित टोल प्लाजा के पास पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने प्रतापगढ़ के पुलिस लाइन स्थित सही कॉम्प्लेक्स में किया। उन्होंने बताया गिरफ्तार अभियुक्त सुल्तानपुर जिले का रहने वाला है, जिसका नाम रविंद्र कुमार मिश्रा बताया जा रहा है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अभियुक्त के पास से एक पिस्टल, 2 तमंचे, एक रिवॉल्वर और 3 कारतूस भी बरामद किए गए। आरोपी अवैध असलहे बेचने के लिए प्रतापगढ़ आया था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया और न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा है अपर पुलिस अधीक्षक ने। कुमार मिश्रा है, ये गोसाईगंज सुल्तानपुर का रहने वाला है। ये आदमी तमंचे लेकर सुल्तानपुर से आ रहा था और इसके पास एक पिस्टल था जो ठीक से कार्य नहीं कर रहा था, तो बिहारगंज इसको ठीक कराने ले गया था। पुलिस को सूचना लगी तो इसकी गिरफ्तारी करी गई है। इसकी धरौली के पास से थाना कोडोर में लगेगा। ये आदमी सुल्तानपुर से तमंचे लेकर आता और प्रतापगढ़ में लाकर यहाँ बेचता था। इससे सारी जानकारी की जा रही है कि तमंचे कहाँ से आ रहे थे, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहे थे और इसने पूर्व में कहाँ इसने तमंचे बेचे हैं। सारी चीज़ की इसमें जानकारी की जा रही है और शीघ्र ही पूरे गैंग इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इनकी जो अवैध अर्जित संपत्ति है उसको भी शीघ्र जब्त किया जाएगा। पकड़ा गया सर, इसके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास है? इसका आपराधिक इतिहास नहीं है, परंतु इस बार इससे पिस्टल मिली है, एक इससे रिवॉल्वर मिली है और 2 देसी तमंचे इस आदमी से बरामद हुए और इससे कारतूस बरामद हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां खाद्य विभाग द्वारा 23 प्रतिष्ठानों पर किया गया छापेमारी। 1476 किलो मिठाई, दूध, क्रीम और तेल जब्त। 344 किलो पनीर और खोया भी कराया गया नष्ट। दरअसल खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रतापगढ़ के सदर समेत जिले के कुल 23 प्रतिष्ठानों पर विभाग द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 1476 किलो मिठाई, दूध, क्रीम, तेल और 344 किलो पनीर खोया नष्ट कराया गया। इस दौरान 218 लीटर तेल भी जब्त किया गया, जबकि 24 सैंपल जांच को भेजे गए। विभाग ने त्योहारों पर मिलावट पर रोक के लिए अभियान तेज किया है। विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां धरौली सहकारी समिति में डीएपी खाद न मिलने पर किसानों में जमकर आक्रोश किया गया। मामले की जिलाधिकारी शिकायत है। दरअसल प्रतापगढ़ के धरौली साधन सहकारी समिति में डीएपी खाद न मिलने से किसानों में भारी आक्रोश है। मंगलवार को दर्जनों किसानों ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी शिवसाय अवस्थी से किया। उन्होंने सचिव पर धोखाधड़ी और प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता देने का आरोप भी लगाया। किसानों का आरोप है कि सुबह से कतारों में खड़े रहने के बावजूद भी उन्हें खाद की उपलब्धि नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से न सिर्फ सरकार और समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि किसान भी लगातार परेशान हैं। देखना यह होगा कि इस मामले में प्रतापगढ़ का जिला प्रशासन किस तरीके का एक्शन लेता है। बहादुर यादव। तो किस तरह से परेशानी है? भैया खाद नहीं मिल रही हम लोगों को। अच्छा। सदस्य बनने के बावजूद सदस्य हमें बनाया गया और ये पासबुक इशू की गई, इसके बावजूद भी हम लोगों को खाद नहीं मिल रही। सचिव बुलाए आज बांटे नहीं? सचिव जी ने आज हम लोगों को बुलाया था, बुलाने के बाद बांटे नहीं, वितरण नहीं किए। क्यों नहीं वितरण हुआ? अब कह रहे हैं फोर्स नहीं। अच्छा, किसानों को खाद न मिलने से इस समय जो है जुताई बुआई का समय आ गया है, रबी सरसों आलू की खुद बुआई नहीं हो रही। तो किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है? खाद नहीं मिल रही है। अच्छा, खाद के अभाव में हम लोग बुआई नहीं करते। तो आप जिलाधिकारी से और योगी सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हम यही चाहते हैं कि खाद का वितरण सुनिश्चित कराया जाए, किसानों को खाद दी जाए, ताकि हम अपने सुचारू रूप से फसल की बुआई जुताई कर सकें। क्या नाम है आपका? राम बहादुर यादव। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह। हाँ, सुरेश वर्मा। तो वर्मा जी, तो खाद नहीं मिल रही है? नहीं सर, खाद नहीं मिल रही। कितने दिन से खाद के लिए चक्कर लगा रहे हो? सर लगभग 8 दिन हो गए। हाँ, मतलब दिक्कत आ रही है बहुत खाद न मिलने से? बहुत दिक्कत आ रही है। तो देखिए तस्वीरें लगातार आप तक पेश है कि किस तरह से सरकार द्वारा जो खाद जो भेजी जाती है, लेकिन यहाँ पर किसानों को नहीं मिल पाती है। इसलिए नहीं मिल पाती है कि अभी जैसे आबादी के
मुश्किल से 30% लोग हैं जो खाद लेते हैं, किसान हैं, उनको तक भी खाद नहीं पहुंचाई जा पा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर 80% लोग किसान हो जाते तो किस तरह से खाद की भरपाई की जाती। इसका एक नज़ारा उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है कि जब बुआई का समय आता है, रबी का किसान बुआई करता है सरसों का, तो आलू का, तो उसको खाद नहीं मिलती है तो किस तरह से उसके चेहरे मायूस रहते हैं। चक्कर लगाता है साधन सहकारी समिति का और त्रस्त होकर मजबूरन फिर जाकर जो बनिया के यहाँ खाद मिलती है, धूल माटी, उसको खेत में डालकर संतोष करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो महत्वाकांक्षा योजनाएं हैं, जो सरकार के एक लक्ष्य है कि किसान खुशहाल रहे, तो किसान किस तरह से खुशहाल रहेगा, कहीं ना कहीं यह कमी जो है साधन सहकारी समिति की सचिव की है या अन्य किसी की है या जांच का विषय है।